तो वो रिश्वत लेकर के चोर से ताल्लुकात कायम कर लेते हैं। दुनिया के ममालिक का हाल ये है, दुनियावी सियासत का हाल ये है कि माज़ अल्लाह रिश्वत देकर कभी कभी बड़े बड़े वकीलों को, जजों को मैनेज कर लिया जाता है। कातिल जो है वो शान के साथ घूमता है और मकतूल के वारिसीन जेल की कोठरी में डाल दिए जाते हैं। इस्लामी सियासत ये है, उसको बहुत समझने की जरूरत है। कभी कभी ये भी आप समझें, जैसे सियासत आता है ना, अपने कान खड़े हो जाते हैं, हम सियासत को सुनना ही नहीं चाहते। और मस्जिद के मेहराब से कभी हम सियासत को सुनना नहीं चाहते। हम ये समझते हैं कि सियासी काम सिर्फ लीडरान करेंगे और सियासी काम और सियासी बात हमेशा बाहर होगी, मस्जिद में नहीं होगी। याद रखें, अल्लाह के हबीब ने जो हिजरत की है वो हिजरत इस्लामी सियासत के निफाज के लिए थी। हुजूर सैयदुल आलमीन की जो हिजरत है वो एक आजाद ममलकत, इस्लामी रियासत, इस्लामी हुकूमत के क़याम के लिए थी। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने जब मदीने मुनव्वरा में कदम रखा तो इस्लामी हुकूमत कायम की जो मक्के में नहीं हो सकती थी। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, हम मौजूदा सियासत को गंदी मानते हैं। इस्लामी सियासत इतनी हसीन है, जिस दिन वो दुनिया के सामने पेश करोगे दुनिया कलमा पढ़ने पे मजबूर हो जाएगी। बात असल यही है कि इस कौम के अंदर सियासी शऊर नहीं है। दुनियावी सियासत का हाल ये है कि चोर मैनेज कर लेता है सिपाहियों को, जानी मैनेज कर लेता है फैसला करने वालों को, कोर्ट जो है उसके फैसले लोग अपनी अपनी मर्जी के मुताबिक करवाते हैं। अहले इक्तिदार अगर कोई इक्तिदार की कुर्सी पर बैठे तो वो चाहे कौम का कितना भी बड़ा कातिल हो, उसके खिलाफ कभी फैसला देने की लोग हिम्मत नहीं करते। अल्लाह अकबर। लेकिन इस्लामी सियासत ये है, अल्लाह 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 अकबर। जिस वक्त एक शख्स ने मौलाए कायनात पर मुकद्दमा दर्ज करवाया, हमारे यहाँ इस्लामी सियासत में फैसला करने के लिए काजी होता है, जिसे काजी शरा कहते हैं। एक निकाह पढ़ाने वाला काजी होता है और एक जस्टिस होता है, एक जज होता है, उसको भी इस्लाम में काजी कहते हैं। और वो काजी जो होता है वो फैसला करने वाला होता है। हजरत मौलाए कायनात का दौरे खिलाफत है और उस दौरे खिलाफत के अंदर मौला अली मुश्किल कुशा पर एक यहूदी ने मुकद्दमा दायर किया है। मुकद्दमा ये है कि माअज़ल्लाह ये जो जिरा है ये जिरा मेरी है, बल्कि मौला मुश्किल कुशा ने उस पर मुकद्दमा दायर किया है कि उस यहूदी के पास उसने मेरी जिरा ले ली है। जब ये मुकद्दमा मौलाए कायनात के पास आया, मौलाए कायनात का मुकद्दमा काजी के पास आया, उस वक्त के काजी का नाम जो है वो काजी शुरेह बताया जाता है। काजी के पास मुकद्दमा आया तो काजी ने मौला अली को भी बुलाया कि ठीक है आपने मुकद्दमा दायर किया तो आप भी आए, और उस यहूदी को ही बुलाया। जिस वक्त वो दोनों आए तो काजी मौलाए कायनात ने जब अदालत में एंट्री की तो चूंकि मौला अली थे, एक तो रसूल पाक के चचाजाद भाई हैं, दूसरे हुजूर के दामाद हैं, तीसरे सैयदुल औलिया हैं, चौथे सहाबी रसूल हैं, खलीफे चहारुम है, बाबे मदीनतुल इल्म है, पांचवें इल्म इतना है कि हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने फरमाया कि मैंने, अल्लाह ने मुझे जितना इल्म दिया मैंने तन्हा 9 हिस्से अली को अता किया, एक हिस्सा पूरी कायनात में तकसीम किया। वो मौलाए कायनात हुजूर फरमाते हैं, मौलाए कायनात खुद कहते हैं कि मैं जमीन के रस्तों से ज्यादा आसमान के रस्तों को जानने वाला हूँ। आसमान में रास्ता है, लोगों को ये पता ही नहीं है। और मौला अली कहते हैं मैं जमीन से ज्यादा आसमान की गलियों को जानता हूँ, आसमान के रास्तों को जानता हूँ। इतने बड़े बुजुर्ग हस्ती, अल्लाह अकबर, जिसके लिए रसूल पाक अलैहिस्सलाम ने बार बार ताकीद फरमाई कि अली का एहतराम करो, अली से मोहब्बत करो, अली से मोहब्बत ईमान की अलामत है। जब मौला अली अदालत में दाखिल हुए तो काजी साहब उठ करके खड़े हो गए एहतराम में। मौलाए कायनात ने कहा तुमसे फैसला ही नहीं करवाना है।
मौला अली कहते हैं तुमसे फैसला ही नहीं करवाना है। उन्होंने कहा हुजूर बात क्या है? फरमाया कि चूंकि इस वक्त मैं अदालत में आया हूँ, मेरी और इसकी हम दोनों की हैसियत बराबर बराबर है। जब तू मेरी ताजीम में उठ के खड़े होगा तो तू फिर मेरे खिलाफ फैसला कैसे करेगा? हक का फैसला तू कैसे करेगा? इसलिए तुझसे फैसला ही नहीं करवाना है। और मौलाए कायनात ने काजी की इस्लाह की। आप बताएं, दुनिया का कोई साहिब इख्तिदार होता तो सीना फुला लेता, जज साहब मेरे लिए उठकर खड़े होते हैं। लेकिन मौलाए कायनात कहते हैं आप फैसला करने के काबिल नहीं है, इसलिए कि आपने तो उसके लिए उठ करके खड़े हुए हैं जो इस वक्त अदालत के अंदर अपना फैसला कराने के लिए आया। ये इस्लामी सियासत है। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, एक औरत ने जो है वो चोरी की है और उसका नाम फातिमा है, और किसी ने सिफारिश की है कि या रसूल अल्लाह वो पहले तो मालदार है, शरीफ घराने की है, और फिर उसका नाम फातिमा भी है। आका जो है वो आप उसको माफ कर दें या उसके बदले कोई पैसा ले लें या कुछ और लेकर के उसके बदले कोई और फैसला करें, हाथ न काटें। तो सरकार ने फरमाया अगर मेरे घर का कोई फर्द चोरी करेगा तो उसके भी हाथ काटे जाएंगे। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम ने ये उसूल पेश किया। ये इस्लामी सियासत है, इस्लामी सियासत इसको कहते हैं। और अगर आप बात और आगे बढ़ाएंगे तो हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम इस्लाम के कानून के निफाज के लिए हिजरत कर रहे हैं। और उसका कानून क्या है, उसका अंदाज क्या है? मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, एक शख्स है गस्सान का बादशाह, फारूक आजम के दौर में वो मुसलमान हुआ है। मुसलमान होने के बाद एक उसको मक्का शरीफ हज के अय्याम में बुलाया गया, और बुलाने के बाद उसकी चादर पर किसी एक मामूली आदमी का पैर पड़ा और उसकी चादर जो है वो खिसक गई। तो उसने जोरदार तमाचा मारा जिसकी वजह से उस शख्स के दांत टूट गए। दांत टूटे, वो मुकद्दमा फारूक आजम की बारगाह में आया। सैयदना फारूक आजम ने फरमाया इसलिए पहले तो तुझे हरम का ख्याल रखना चाहिए था, हरम का एहतराम तूने नहीं किया, फिर तमाचा मारा, दांत तोड़े, उसके बदले में तेरे भी दांत तोड़े जाएंगे या फिर तू उसे राजी कर ले। उसने कहा मैं बादशाह हूँ, बादशाह, एक मामूली से आदमी को मैंने मार दिया तो क्या मुझे भी उस तरह मारा जाएगा, मेरे भी दांत तोड़े जाएंगे? फारूक आजम ने कहा यही इस्लाम है। उसने कहा मुझे मोहलत दी जाए, और उसके बाद वो एक रात उसने मोहलत मांगी और रातों रात वो निकल के भाग गया। वो मुर्तद हो गया, माअज़ल्लाह, इस्लाम से फिर गया। फारूक आजम ने इसकी परवाह नहीं की। अल्लाह का दीन किसी का मोहताज नहीं है, लेकिन अल्लाह का जो कानून है उस पर अमल हो करके रहेगा। आप अंदाजा फरमाएं, बादशाह की रियायत नहीं की गई, एक छोटे से आदमी को उसका हक दिलाने की कोशिश की गई। ये इस्लामी सियासत है, ये इस्लामी रियासत है। तो हुजूर सैयद कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हिजरत फरमा रहे हैं, हिजरत की एक हिकमत ये है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत के कवानीन का निफाज अमल में आएगा। मक्कतुल मुकर्रमा की सरजमीन पे रहकर ये काम हनूज नहीं हो सकता था। ये एक आजाद इस्लामी सल्तनत और ममलकत के बाद ही हो सकता था। इसलिए अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम हिजरत करना चाहते थे और अल्लाह की मर्जी थी कि महबूब हिजरत करें। और हिजरत